तो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मग्न होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूँ, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो चलते हैं मित्रों, जैसे कि हम लोग दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो दंपति की गाथा है आज 224। कितनी है? 224। और कोदबग की तीसरी गाथा है, चौथी गाथा है। कोदबग की चौथी गाथा है। चलते हैं। इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर, किस वजह से उपदेशित किया। चलते हैं उस कारण पर, उस उद्देश्य पर, उस वजह पर, उस जगह पर, उस स्थान पर। तो जैसा कि मैं संक्षेप रूप में बता दूं, इसका सार जो है 224 गाथा का सार तो है, मन तो क्रोध की खानी है, मन तो क्रोध की खानी है, छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करता है। मन तो क्रोध की खानी है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर जाता है। जिसने क्रोध पर लगाम लगा ली, जिसने क्रोध पर लगाम लगा ली, वो सच्चा सारथी कहलाता है, वो सच्चा सारथी कहलाता है। जो प्राणी सत्य बोलता है, जो प्राणी सत्य बोलता है और क्रोध को दमन कर लेता है, जो प्राणी सत्य बोलता है और क्रोध को दमन कर लेता है, थोड़ा थोड़ा दान करने से पुरुष, थोड़ा थोड़ा दान करने के पुरुष देवलोक पा लेता है, देवलोक पा लेता है। तो चलते हैं उस कहानी की तरफ। एवं मे सुतंग एकंग समयंग भगवा सावत्यंग बिहरती जेत बने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत समय संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में बिहर रहे थे। उस समय की कथा है, उस समय की कहानी, उस समय की घटना, उस समय पे इस गाथा को उपदेशित किया है। तो वहां उनके परम शिष्य जो महामोगल्यान थे, वो भी वहीं बसावास में रुके हुए थे। एक दिन क्या हुआ कि ध्यान भावना से उठ करके और महामोगल्यान के विचार मन में उत्पन्न हुआ, चलो आज जो सत्य लोक में चलते हैं। जिस समय सत्य लोक में पहुंचते हैं तो वहां के प्राणी को देखते हैं, तो वहां अब सत्य लोक में तो सत्यधारी होंगे, उनसे वार्तालाप करते हैं कि भाई आपने इस सत्यलोक को कैसे प्राप्त किया, सदगति कैसे मिली आपको। तो बोलता है कि मैंने अपने क्रोध पर दमन किया, मुझे किसी ने सताया, गाली दी, मारा, लेकिन मैंने अपने क्रोध को दमन कर लिया, कंट्रोल कर लिया, क्रोध नहीं किया। इस पुण्य के प्रभाव से मुझे ये सदगति मिली है। दूसरे से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैंने नाना प्रकार के गलत कार्य किए होंगे, लेकिन मैंने हमेशा झूठ कभी नहीं बोला, सत्य बोला, और सत्य बोलने के पुण्य कर्म से मुझे ये सदगति प्राप्त हुई है। क्या बोला? कि मुझे सत्य बोलने से ये सदगति प्राप्त हुई है। फिर तीसरे से पूछा, जब तीसरे से पूछा तो तीसरा बोला कि भाई देखो, मैंने सभी काम किए, उल्टे सीधे, अच्छे बुरे, कुशल अकुशल, लेकिन मैंने शुद्ध मन से, शुद्ध चित्त से, शुद्ध विचारों से, मैंने, मेरे खेत में गन्ने होते थे तो मैं जो भी श्रवण या ब्राह्मण निकलता था उसको मैं दान देता था, प्रसन्न होकर, प्रफुल्लता से, खुशी होकर,
प्रसन्न चित्त से, उस पुण्य के प्रभाव से मुझे ये सदगति मिली है। तो महामोगल्ला ने यह सुनकर के भाई ने थोड़ा थोड़ा पुण्य काम किया और ये इनको सदगति मिली, सत्यलोक मिला। पहुंचते तथागत सम्यक शास्त्रा के पास और पांचांग प्रणाम करके वंदना करके एक तरफ बैठ जाते हैं और कहते हैं, भगवान मेरे मन में एक शंका है कि क्या, पूछो। कि ये थोड़े थोड़े पुण्य करके और मनुष्य सत्यलोक में पहुंच जाता है। तो तथागत सम्यक को पता था कि ये भी अरहत हो चुके हैं, तो जवाब दिया, अरे मोहम्मद तो मुझसे पूछ रही है, तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हें खूब भली भांति पता है, लेकिन चलो छोड़ो खैर इस बात को, आपको पता था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी समय पे इस गाथा को उपदेशित किया। उस गाथा को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सच्चंग भने न कुंजेय, सच्चंग भने न कुंजेय, दज्जापस्मिंपि याचितो, एते ही तीयठाने ही गच्छे देवान संतिके। सच्चे भने न कुजेय, दज्जाप संपिम्पि याचितो, एते ही तीयथाने ही गच्छे देवान संतिके। सच बोले क्रोध ना करें, सच बोले क्रोध ना करें, और थोड़ा सी भी दान करें। मांगने वाला कोई आ जाए तो थोड़ा सा भी दे, लेकिन देना अवश्य चाहिए। और प्रशंसित से जो खुशी हो करके, जो प्रफुल्लता से देता है कि अहो हमारे दरवाजे कोई मांगने आया, हम देने लायक हैं, तो हम उसको चाहे थोड़ा सा ही दें तो दान दें। तो ऐसा पुरुष देवताओं के पास जाता है, सत्य लोक में पहुंचता है। ऐसा तथागत सम्यक संबुद्ध ने। तो अब इससे आप लोगों को सोच सीख क्या मिली? जीवन में छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने एक चौपाई बनाई थी, कहा था ना, मन तो क्रोध की खानी है, मन तो क्रोध की खानी है। छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा करता है, और जिसने क्रोध पर लगाम लगा ली वो ही सच्चा सारथी कहलाता है। क्रोध को अपने कंट्रोल में करो, वश में करो, उसको लगाम लगाओ, हैं? और जो प्राणी सत्य बोलता है और क्रोध को दमन कर लेता है, थोड़ा थोड़ा दान करने से पुरुष देवलोक पा लेता है। तो जीवन में अपने सत्य बोलना सीखो, क्रोध को दमन करना सीखो। जिसको सुख चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए, सत्य बोलना सीखो, क्रोध को दमन करना सीखो। हैं? ये क्रोध पर चलना ना, तो क्रोध का मतलब क्रोध है, गुस्सा। तो सत्य बोलना सीखो। मुक्ति चाहिए तो, सुख चाहिए तो, मोक्ष चाहिए तो, अन्यथा तो दुनिया जैसे चल रही है। ये तो कोई बिरला ही होता जिसको चाहत होती कि मैं सुख मिले, असली सुख। ये भौतिक सुख तो दुनिया ढूंढती है, और वो सुख मिलते हैं नहीं। एक इच्छा खत्म नहीं, दूसरी त्याग, तीसरी सत्याग, चौथी इच्छा त्याग। तो ये सांसारिक इसी भौतिक वस्तुओं के चक्कर में भ्रमित रहता है व्यक्ति, और अंत में क्या होता, वही तृष्णा बनी रहती है, उसके कारण ही भवचक्र चलता है, आवागमन चक्र चलता है। तो सत्य बोलो, क्रोध को दमन करो, और चाहे थोड़ा सा भी दान करो, लेकिन दान करते समय मन में किसी प्रकार से संकोच या विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अनैतिक, शुद्ध मन से, प्रसन्नचित्त से, मगन होकर के खुशी खुशी से दान करो। तो ऐसे जो है व्यक्ति होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जो प्राणी होते हैं, वो सत्य लोक को प्राप्त करते हैं। इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो,
दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।